इंडिया ने 5G इंटरनेट स्पीड की रेस में पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों को बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ दिया है। यस गाइज, मैं बात कर रहा हूँ 5G इंटरनेट स्पीड यानी 5G नेटवर्क के बारे में। देखिए, इंडिया में कुछ टाइम पहले ही 5G लॉन्च हुआ था, लगभग 2 साल के आसपास होने को आ रहे हैं। और इन 2 सालों में 5G नेटवर्क को जियो और एयरटेल या फिर जो भी टेलीकॉम कंपनीज हैं उन्होंने बहुत तगड़े से इंडिया में फैलाया है। और आज के टाइम में जब ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, इस टाइम तक ऑलमोस्ट 5G नेटवर्क पूरी इंडिया में फैल चुका है। जियो तो ये दावा करता है कि उसका 5G नेटवर्क ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में कवर कर चुका है, बट एयरटेल की जो लास्ट डेट थी 5G नेटवर्क को ऑल ओवर इंडिया में कवर करने की, वो थी 31 मार्च 2024 और आज जो डेट है वो है 10 अप्रैल 2024। इस डेट के हिसाब से पता चलता है कि एयरटेल ने भी पूरी इंडिया में ऑलमोस्ट 5G नेटवर्क को कवर अप कर लिया है। बट आज के टाइम में भी कहीं कहीं पर जो है 5G इंटरनेट की स्पीड नहीं मिल पाती। इनफैक्ट मैं दिल्ली NCR में रहता हूं और यहाँ पर जब मैं अपने रूम में रहता हूं यानी अपने घर में आ जाता हूं तो मुझे 5G इंटरनेट स्पीड नहीं मिलती है। कई टाइम पे, मोस्ट ऑफ टाइम पे 5G इंटरनेट स्पीड नहीं मिलती है। कभी कभी क्या होता है कि अगर मैं जैसे अपने घर की बालकनी में भी घूम रहा हूं तो वहां पे क्या होता है कि 5G 4G 5G 4G 5G 4G इसी पे स्विच करता रहता है। और मैं बात कर रहा हूं एयरटेल के इंटरनेट की। यहाँ पर इन कंपनीज का दावा है कि ऑलमोस्ट पूरी इंडिया में इन्होंने 5G कवर अप कर लिया है। देखिए, दुनिया में टोटल 195 कंट्रीज हैं ऐसी जिनमें 5G नेटवर्क सफिशियंट चल रहा है, 5G इंटरनेट की स्पीड चल रही। बट उन 195 कंट्रीज में इंडिया ने ऑलमोस्ट 14th पर अपने नाम कर लिया है। इंडिया 14 नंबर पे आ रहा है 5G इंटरनेट स्पीड की रेस में। और मैं पाकिस्तान और चाइना को इसलिए स्टार्टिंग में कवर किया क्योंकि ये इन लिस्ट में है ही नहीं है। ओखला, जिससे हम लोग स्पीड टेस्ट करते हैं, उसने एक रिपोर्ट सबमिट करी है और उसने 15 ऐसे देशों को उस रिपोर्ट में सबमिट किया है जो कि 5G इंटरनेट की स्पीड में से टॉप पर हैं। इन देशों में सबसे ज़्यादा इंटरनेट की 5G स्पीड आ रही है। और उन 15 देशों की लिस्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। अगर आप चाहें तो इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। देखिए, इंडिया में 5G सर्विस लॉन्च हुई थी अक्टूबर 2022 और जियो और एयरटेल ने सबसे पहले 5G सर्विस को इंडिया के अंदर लॉन्च किया था। बट इन दोनों कंपनीज का कहना है कि इन्होंने ऑलमोस्ट पूरा इंडिया 5G से कवर कर दिया है। बट एक्चुअल रियलिटी क्या है? क्या आपके एरिया में 5G नेटवर्क सफिशिएंट पकड़ रहा है, सफिशिएंट डेटा स्पीड दे रहा है? आई थिंक अगर आप रूरल एरियाज से हैं तो शायद आपके पास 5G नेटवर्क ना आ रहा हो, या फिर 5G नेटवर्क पकड़ रहा हो तो सफिशिएंट स्पीड भी आपके पास ना आ रही हो। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ NCR की। मैं दिल्ली NCR में रहता हूँ और यहाँ पर भी कई बार फ्लक्चुएशन आती है इंटरनेट की स्पीड में। लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम मैंने ये भी ट्राई किया है कि 5G नेटवर्क पे लगभग 500-600 Mbps की स्पीड मुझे मिलती है। लेकिन अगर हम रूरल एरियाज की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर 5G नेटवर्क में अभी भी प्रॉब्लम है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर को इनको बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन क्या ये इस पर काम कर रहे हैं या करेंगे, ये तो अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन करना चाहिए क्योंकि टाइम ही ऐसा पीक पर चल रहा है। इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट जो भी स्मार्टफोन्स यूजर हैं वो 5G स्मार्टफोन पर स्विच हो चुके हैं। इसलिए इनको 5G का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि ये सर्विस को और ज़्यादा बेटर कर सकें। कि अगर 5G नेटवर्क की परफॉर्मेंस और स्पीड ज़्यादा अच्छी हो रही है तो आने वाले 1 से 2 साल के अंदर इंडिया मुझे लगता है टॉप 10 की लिस्ट में जरूर शामिल हो सकता है। 5G नेटवर्क पे और ज़्यादा काम करना चाहिए जिससे कि रूरल एरियाज में भी, यानी जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर भी 5G की इंटरनेट स्पीड सफिशिएंट पहुँच सके और लोगों को अच्छी हेल्प मिल सके इस नेटवर्क से। सब तो ठीक है, ये जितने भी 5G के बारे में भी मैंने आपको बताया, लेकिन आने वाले टाइम में ये जो अनलिमिटेड इंटरनेट मिल रहा है आपको 5G का, उसका नुकसान भी होने वाला है। लास्ट में इसको भी बताऊंगा वो किस रीजन से नुकसान होने वाला है आपके साथ। चलिए हम अपने टॉपिक पर बैक आते हैं और हम ये देखते हैं कि जो ओखला ने रिपोर्ट सबमिट करी है उसमें इंडिया 14वें नंबर पर तो आ गई है, लेकिन उस 14 नंबर पर इंडिया एक्चुअल में कितनी इंटरनेट स्पीड के साथ वहां पर 14वें नंबर पर दर्ज की गई है। अकॉर्डिंग टू ओखला, इंडिया में 301.8 Mbps की जो डाउनलोडिंग स्पीड है वो दर्ज करी गई है। और ऐसे ही नंबर 1 पर यहाँ पर आ जाता है UAE और टॉप 15 कंट्रीज हैं जिनके अंदर अच्छी इंटरनेट स्पीड जो है 5G नेटवर्क पर प्रोवाइड की जा रही है। तो ये थे 5G के बारे में बातें, लेकिन चलो थोड़ा सा ये भी देखते हैं कि 5G अगर अच्छा हुआ, इम्प्रूव हुआ है तो इससे एक आम आदमी को कितने फ़ायदे मिले हैं। देखिए, जो मेरा यहाँ पर ओपिनियन है या फिर जो मेरा एक्सपीरियंस है, अगर मैं उसके बारे में आपको बताऊँ तो सबसे ज़्यादा जो मेरा एक्सपीरियंस है वो है राइट नाउ IPL चल रहा है। मैं 5G पर IPL देख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी सिंपल सी बात है यार, अनलिमिटेड 5G डेटा है। फिलहाल तो मैंने वाईफाई लगाया हुआ है, बट
5G जो अनलिमिटेड डेटा है मैं उसको यूज कर रहा हूँ और लाइव देखता हूँ। कभी भी मैच जो IPL का देखता हूँ कभी भी बीच में बफर नहीं करता और हाई क्वालिटी पर देख रहा हूँ, वो भी जियो सिनेमा में बिल्कुल फ्री में। फर्स्ट, वीडियो वॉचिंग एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिला है। आज के टाइम में अगर 5G नेटवर्क आपके फ़ोन में कनेक्ट हो रहा है देन आपका जो वीडियो है जो आप देख रहे हैं वो मे बी बफर नहीं होगा और हाई क्वालिटी अच्छी से अच्छी स्पीड के साथ आप वीडियो देख सकते हैं, वो किसी भी ऐप पर हो। ऑनलाइन गेमिंग की तो इंडिया में क्या हर कंट्रीज में बहुत ज़्यादा लोग गेम को पसंद करते हैं, ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं, लेकिन हम एक्चुअल में बात कर रहे हैं इंडिया की। तो ऑनलाइन गेमिंग में बहुत ज़्यादा स्मूथनेस मिली है और लोगों को हाई स्पीड डेटा के कारण काफ़ी अच्छा खेलने में एक इंजॉयमेंट मिलता है और मनोरंजन मिलता है। तो गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है 5G नेटवर्क के आने से, क्योंकि इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि अगर आपके पास स्पीड कम भी हो जाती है थोड़ा बहुत, तो इतनी ज़्यादा स्पीड रहती है कि आपको गेम में कोई पिंग हाई वगैरह का चांसेस नहीं रहते हैं, लेटेंसी वगैरह नहीं बढ़ती है, जिससे आपके गेम में काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस मिलती है देखने को। इंटरनेट की स्पीड में फ्लैक्चुएशन नहीं होती है। टेलीकॉम कंपनीज हैं, इनको 5G नेटवर्क को और ज़्यादा बेहतर स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है, जिससे यूजर्स को ज़्यादा परफॉर्मेंस मिल सके। और अगर ये 5G कंपनीज अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग बना रही हैं तो सबसे पहले फ़ायदा होगा वो रूरल एरियाज को होगा, क्योंकि वहाँ पर आज के टाइम में 3G 4G नेटवर्क जो है सफिशिएंट नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए अगर ये 5G नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो रूरल एरियाज में, ग्रामीण में लोगों को अच्छी स्पीड मिल सकेगी और इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा उन लोगों को जो ऑनलाइन या फिर डिजिटली कोई भी चीज़ लर्निंग के मामले में या फिर एजुकेशन के मामले में पढ़ाई करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर अच्छी स्पीड इंटरनेट के कारण देख सकते हैं। इसीलिए तो भारत सरकार भी कहती है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। लास्ट पॉइंट बता देता हूँ, इससे नुकसान क्या होने वाला है। देखिए, कोई भी टेलीकॉम कंपनी है वो अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग बना रही है तो सिंपल सी बात है उसमें फंड लगा रही है, पैसे खर्च कर रही है। इसलिए वो अभी तक जो आपको अनलिमिटेड इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे थे, चाहे वो जियो हो, चाहे वो एयरटेल हो या फिर कोई भी टेलीकॉम कंपनी हो, VI हो, क्योंकि यही 3 कंपनीज हैं मुझे लगता है। BSNL तो खैर सरकारी कंपनी है, उसके बारे में क्या ही बात करें। तो ये टेलीकॉम कंपनीज अगर आपको अनलिमिटेड 5G इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं तो आई थिंक ये 2024 के हाफ एंड क्वार्टर से इस सर्विस को बंद कर देंगी और आपको ये पेड प्लान के रूप में मिल जाएंगी, क्योंकि इनको भी पैसा कमाना है, तभी ये नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग बना सकती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा डिजाइन कर सकते हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा सकती हैं और आपको एक बेहतरीन इंडोर कवरेज सर्विसेज दे सकती हैं। सो आई होप आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और इंडिया ने यहाँ पर 14वां नंबर हासिल कर लिया है। आने वाले 1-2 साल में लगभग ये टॉप 10 की लिस्ट में हाजिर हो जाएगा। तो आपको कैसा लगा, हेल्पफुल लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा या फिर जैसा भी आपको लगा, बोरिंग लगा या फिर सबसे ज़्यादा बेकार लगा, कमेंट में अपना जवाब जरूर दीजिए। और हाँ, क्या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया या फिर नहीं किया? अच्छा, कर लिया तो जो आपने बेल आइकन नीचे वहाँ पर दिख रहा है उसको दबाया या नहीं दबाया? दबा दिया? ठीक है।